हाय फ्रेंड्स, आज आप लोगों को एक स्पेल बताने जा रही हूँ, डोर ओपनर स्पेल। ओके, अब ये डोर ओपनर स्पेल क्या है एक्चुअली? हमारी लाइफ में जब हम मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं या किसी चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे टेक्निक करने के बाद भी, बहुत सारे रिचुअल करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। अब ये ब्लॉकेजेस कहाँ से आती हैं? ऑब्वियसली हमारे कर्मों का होता है। दूसरा, हमारी जो वाइब्रेशंस ही हाई नहीं है तो कहाँ से मैनिफेस्ट करेंगे? इसलिए क्योंकि जब जो चीज़ें, जो इंटेंशन हम बिल्ड कर रहे हैं अपनी विशेस के लिए, वो यूनिवर्स में कभी जा ही नहीं पा रही हैं। मे भी हो सकता है उसके पीछे आपकी अपनी नेगेटिव एनर्जी हो, या फिर ऐसा कुछ हो कि आप बहुत डेस्परेट हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल करके हमारी विशेस को रोक देती हैं और फिर मैनिफेस्टेशन या टेक्निक्स काम करना बंद कर देती हैं। जिन लोगों ने या जो लोग बहुत दिनों से करे आ रहे हैं, टेक्निक्स कर रहे हैं, और उनके कोई सी भी विशेस फुलफिल नहीं हो रही हैं, जब लगने लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, तब एक बार ये स्पेल ज़रूर करना। इसको डोर ओपनर स्पेल बोलते हैं। ओके, इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं वो हम पहले भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में यूज़ कर चुके हैं, और इसकी अपनी ही अट्रैक्शन की पावर्स हैं। मैं बोलूँ मैनिफेस्टेशन में काफ़ी हेल्पफुल है ये सारी चीज़ें। क्या क्या चीज़ें लगेंगी घर में, आपकी ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ओके, हाँ, ये स्पेल थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है, 2-3 चीज़ें होनी चाहिए तभी होगा। इसमें कोई भी चीज़ कहीं पे भी आप बदल नहीं सकते हो, इतना मैं क्लियर कर दूं पहले इस डोर ओपनर स्पेल में। ओके, अच्छा, इस स्पेल में आपको सामान क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए? सबसे पहले तो आपको बेलीफ चाहिए। ओके, बेलीफ होता है आपके पास, घर में होता है। 3 बेलीफ, तेज पत्ता के पत्ते चाहिए आपको। ठीक है, अब बेलीफ टेक्निक हम सब कर चुके हैं। बेलीफ पे लिख करके जलाओ और विशेस मैनिफेस्ट होती हैं। यहाँ पे हमें जलाना नहीं है, पर हमें 3 बेलीफ चाहिए और एक प्लेट में चावल चाहिए, राइस। ठीक है, अच्छा, रॉ राइस मतलब कुक्ड नहीं होना चाहिए, कच्चे चावल चाहिए, बस सिंपल। एक प्लेट में कच्चे चावल ले लो, 3 तेजपत्ता के पत्ते ले लो, और आपको थोड़ा सा नमक चाहिए, ये सेंधा नमक। ओके, जो हम कहते हैं ना पिंक सॉल्ट, वो ये पिंक सॉल्ट आपने लेना है। और पिंक सॉल्ट बहुत बड़ा एब्जॉर्बर होता है, एनर्जीज को एब्जॉर्ब करने की शक्ति इसमें होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो भी मैं बता रही हूँ, उसके साथ साथ आपको चाहिए एक ग्रीन कलर का कैंडल। ठीक है, अब इसमें आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, हम सॉल्ट को सब्सटीट्यूट किसके साथ हम वो कर लें, बदल लें, या फिर हम ग्रीन की जगह क्या येलो कैंडल ले लें, या वाइट कैंडल ले लें, रेड कैंडल ले लें, वो सब मैं लास्ट में बताऊंगी। अभी फिलहाल जो लोग बहुत डेडिकेशन से करना चाहते हैं बिना किसी चीज़ को बदले हुए, वो सुनिए। यहाँ पे आपको चाहिए ये सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, एक ग्रीन कैंडल, 3 तेजपत्ता, और एक प्लेट में थोड़ा सा कच्चा चावल, राइस। ठीक है, अब इनसे आपका स्पेल शुरू होगा। सबसे पहले हम किस तरह से स्पेल स्टार्ट करेंगे वो सारी चीज़ें मैं दिखा देती हूँ। डोर ओपनर स्पेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 टाइम एक्टिविटी रहेगी, लेकिन इसको रिपीट आप कर सकते हो, जैसे कि नेक्स्ट हफ्ते में, नेक्स्ट वीक में फिर से कर सकते हो। ओके, उसको करने के कब करना है हमें वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले हम ये स्पेल देख लेते हैं कि होगा कैसे। ओके, सो आते हैं। सबसे पहले जो आपको चाहिए, ये आप, जैसे मैंने बोला कि सेंधा नमक, आप थोड़ा सा, ये मैंने बोल में लिया है। आप इसको सेंधा नमक को एक जगह, जिस भी ऑल्टर पे आप कर रहे हो, जहाँ पे आपकी जगह है, आप टेबल पे कर लो, आप फर्श पे बैठ के कर सकते हो, जहाँ पे भी आप अपने स्पेल्स करते हो या फिर अपने रिचुअल्स करते हो, वहाँ बैठ के करो। जो लोग कभी भी स्पेल या रिचुअल जिन्होंने कभी नहीं किया है, वो कहाँ पे करेंगे, तो उन लोगों को बता देती हूँ कि वो लोग कोई भी एक ऐसी जगह सिलेक्ट करिए जहाँ पे शांति हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्टर्ब ना करे। वहाँ पे आप ज़मीन पे बैठ के करो, आप ज़मीन पे भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश ये करो कि कोई ऐसा छोटा सा टेबल या कुछ भी ऐसा बना लो जिसके ऊपर आप स्पेल कर सको। ठीक है, नाउ इस तरह से, जैसे मैंने ये सॉल्ट को गिरा दिया बीच में, इसके बाद इससे आपको एक सर्कल बनाना है। इस तरह से करते जाइए आप अपने हाथ को, और बड़ा सा सर्कल एक बनाओ इससे। ठीक है, आप किसी भी चीज़ की और सर्कल बनाने में हेल्प भी ले सकते हो। लाइक अगर आप चाहो तो इसमें एक स्टील की कटोरी रख के, और उससे भी अगर आप घुमाना शुरू करोगे तो बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से करके आप एक सर्कल बना दोगे पिंक सॉल्ट का। ऑलराइट, ठीक है,
ये हो गया पिंक सॉल्ट का सर्कल। ओके, अब इस सर्कल में आपको, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन आप जब ये स्पेल करोगे तो इस स्पेल में आप बिल्कुल शांत रहोगे, मन में सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स करोगे। थैंक यू यूनिवर्स बोलने से ही आपके ब्लॉकेजेस हट जाएंगे। अब ये जो प्लेट है जिसमें कि हमने बे लीफ रखे हैं, इस प्लेट को रखना है इसके अंदर। इस प्लेट को इसके अंदर रखने से पहले आप अपने बे लीफ पे, सारे 3 बे लीफ हैं, तीनों बे लीफ पे, तीनों तेज पत्ता पे आप थैंक यू यूनिवर्स लिखोगे। ठीक है, सो थैंक यू यूनिवर्स, सॉरी ये देखिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, और एक अप एरो ऊपर बना रहेगा, एक अप एरो, एक एरो जो ऊपर की तरफ जा रहा है, इस तरह का तीनों तेज पत्ता पे लिख के, और ये तेज पत्ते इस तरह से आप इस राइस के ऊपर रख देंगे। ठीक है, रखने के बाद आप अपनी कैंडल लोगे, हरे रंग की मोमबत्ती लोगे। इस मोमबत्ती पे, सपोज मैंने ये माचिस की डिब्बी ली थी, इससे मैंने एक तिल्ली निकाली, और क्योंकि ये वैक्स काफ़ी सॉफ्ट सा है, अभी मे बी शायद मानसून सीजन है, रेनी सीजन है, इस वजह से, तो इस पे आप जब कार्विंग करोगे तो आराम से कार्व कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे लिखना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। लेकिन नाम को लिखने से पहले ध्यान रखिएगा, नाम आपका नीचे से शुरू नहीं होगा, नाम हमेशा ऊपर से, जहाँ पे ये विक है, कैंडल की विक होती है, यहाँ से शुरू होगा नाम लिखना। सो आप यहाँ से नाम लिखना स्टार्ट करोगे, अपना जो भी आपका नाम है फुल नेम आप लिखोगे, और वो नीचे की तरफ जाएगा नाम। ठीक है, सो अगर सपोज मैं अपना नाम लिख रही हूँ तो SUMAN। ओके, सो इस तरह से करके आप अपना नाम स्टार्ट यहाँ से करोगे विक से, और एंड करोगे नीचे। ठीक है, ये हो गया। ये नेम लिख के मतलब कार्व करना है आपको, खुरद के उसको कार्व करना है, कोई पेन वैन यूज नहीं करना है। मैंने सिर्फ ये सिंपल सी माचिस की तीली ली है, आप चाहो तो इस तरह का जो कटर ब्लेड आता है वो ले सकते हो, उससे भी कार्व कर सकते हो आसानी से। आप कॉम्पस ले सकते हो, उससे कार्व कर सकते हो, कोई सी भी नुकीली चीज ले सकते हो, आप चक्कू ले सकते हो, उससे कार्व कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर है, सावधानी से ध्यान से कार्व करें ताकि खुद को हर्ट ना करो आप। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे मैं अपना नाम एक बार के लिए कार्व कर लेती हूँ। हो गया, मैंने अपना नेम कार्व कर लिया। कार्व करते समय कोई इंटेंशन रखना है क्या? मैंने आपको बोला ये सिर्फ डोर ओपनर स्पेल है, और डोर ओपन तभी होता है जब हम ग्रैटिट्यूड से भर जाते हैं, ग्रेटफुल होते हैं। तो आपका जो सिर्फ एक, अगर मैं बोलूँ पूरे स्पेल में जो एक चीज़ आपके मन में चलनी चाहिए वो सिर्फ थैंक यू यूनिवर्स चलनी चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, अब इस मोमबत्ती को आप इसमें बीच में थोड़ी सी जगह बना के राइस के बीच में ऐसे लगाओगे। ठीक है, ये तेज पत्ता इसी में ही रहेगा, और फिर आप इस कैंडल को जला दोगे। ये आपका कैंडल जल गया। ठीक है, अब आप जब तक ये कैंडल जल रहा है, इसको देख के आप ध्यान से इसकी लॉ की तरफ ध्यान रखेंगे, और फिर जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में है, रुकावटें हैं, उन सबको यही सिर्फ विजुअलाइज करोगे कि अब कोई रुकावट नहीं है, सारी की सारी दिक्कतें परेशानियां खत्म हो गई हैं, और ग्रेटफुल होते हुए सिर्फ आप थैंक यू यूनिवर्स, जितनी देर तक आप चैंट कर सकते हो, जाप कर सकते हो, बोल सकते हो, उतनी देर आपको बोलना है थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप अपने मन में भी बोल सकते हो, अगर आप चाहो तो 108 बार थैंक यू यूनिवर्स बोल सकते हो। ठीक है, आप कोई भी माला लेकर के अगर उससे आप चाहो कि 108 का काउंट रखो तो वैसे कर सकते हो, नहीं तो आप अगर चाहें तो लिखते हुए आप वो कर सकते हैं कि 108 बार का आप चैंट करें। ठीक है, सो थैंक यू यूनिवर्स, 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 थैंक यू। लिखते हुए कैसे, जैसे कि आप एक पेपर साइड में रख सकते हैं, देन उसके ऊपर नंबरिंग करते जाओ 1 2 3 4 5 6, और फिर आप बोलते जाओ थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। तो 108 टाइम्स जैसे ही आप लिख दोगे पेपर पे, कोई भी रजिस्टर आप डायरी रख लो, और उसके ऊपर लिखते हुए आपने ये थैंक यू यूनिवर्स बोलना है। इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपने अपना चैंट कंप्लीट कर लिया, थोड़ी देर आप मेडिटेट कर सकते हो, आप विजुअलाइज कर सकते हो उस लॉ को देखते हुए कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, वो सब खत्म हो गई हैं, ब्लॉकेजेस रिमूव हो गई हैं। आपने अपना ग्रैटिट्यूड, अपनी ग्रैटिट्यूड वाली फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स को भेज दी है। सो नाउ यूनिवर्स बिल्कुल ओपन है आपको आपकी चीज़ें देने के लिए।
ठीक है। सो यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन मैटर करता है, साथ में ये जो चीज़ें हमने यूज़ की है, हर चीज़ की अपनी एनर्जी होती है, तो ये जो चीज़ें हैं इनकी जो एनर्जी यहाँ पे प्लस होगी इस स्पेल में, तो वो मिरेकल करेगी। ओके, सो इतना करने के बाद जब आपने ध्यान लगा लिया, सब कुछ कर लिया, स्पेल यहाँ ख़त्म होता है, आप इसको अपने फूंक से बुझा देंगे। बुझाने के बाद कैंडल को रखिए साइड में, और अब ध्यान रखिए ये जो चावल और तेजपत्ता है इसको आपको एक कपड़े में या फिर कोई पोटली हो छोटी सी आपके घर में तो उसमें डाल के उस पोटली को बंद कर लो, नहीं तो कोई रुमाल ले लो, हैंकी ले लो, उसमें डाल के उसको एक पोटली जैसा बना लो बांध के, ठीक है। और बांधने के बाद इसको आप जब आप बना लोगे, बांध लोगे, जिसमें कि आपने ये चावल और तेजपत्ता डाल दिया है, इस पोटली को आप संभाल करके अपने पास रख लेंगे। आप अपने अलमीरा में रखिए, पर्स में रखिए, जहाँ भी रखिए, इसको संभाल के रखिए, ठीक है। ये हेल्प करेगा आपकी लाइफ में जो भी रुकावटें, ब्लॉकेजेस हैं उनको दूर करने में। साथ में एक डोर ओपनर है। डोर ओपनर कहाँ का? यूनिवर्स का। ऑब्वियसली यूनिवर्स में अगर आपके लिए दरवाजे खुल गए तो फिर अबंडेंस तो फ्लो होगा। सिर्फ एक विश क्या, बहुत सारी विशेज एंड सक्सेस आपकी होगी। नाउ एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि ऐसे स्पेल करने से कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, डेफिनेटली होता है, ठीक है। मैंने बहुत सारे स्पेल्स आप लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किए हैं जिनको आप ही लोगों ने किए हैं एंड सक्सेस स्टोरीज आपने खुद शेयर किया है, राइट। सो स्पेल्स जब भी करते हो पूरे ट्रस्ट एंड बिलीव के साथ करना। जिसको थोड़ी सी भी शंका है मन में, या फिर ये सोच के मत करना कि एक बार करके देखते हैं, देखने वालों के लिए कुछ नहीं होगा। स्पेल्स पूरे ट्रस्ट एंड बिलीव के साथ होता है और सरेंडर की भावना से होता है। जब आपने स्पेल कर लिया, पोटली बना दी, रख दिया, उसको छोड़ दो, भूल जाओ, उसको अपना काम खुद करने दो। बार बार अगर आप सोचोगे, आप अपनी एनर्जी उसमें देते जाओगे कि मैंने स्पेल किया था और उसने काम नहीं किया, तो आप उसकी एनर्जी को खुद रोक रहे हो। एनर्जीज को फ्लो होने के लिए अपनी एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी मत दो, ठीक है। उनको बिल्कुल रिलीज करो, छोड़ दो। ये काफ़ी हेल्पफुल होगा, ठीक है। जो जो चीज़ें इसमें इस्तेमाल हुई हैं, चाहे वो राइस हो, चाहे वो तेज पत्ता हो, ग्रीन कैंडल हो, राइट। ग्रीन इज अ कलर ऑफ अबांडेंस, और यही अबांडेंस तो हमें यूनिवर्स से चाहिए हर चीज़ में, सिर्फ अपनी विशेस के लिए नहीं। चाहे वो मनी फ्लो हो, चाहे विशेस हो, चाहे लाइफ की कोई सी भी खुशियाँ हों, उन सब चीज़ों के लिए। सो ये डोर ओपनर स्पेल, सी सॉल्ट जो रॉक सॉल्ट जो आपने यूज़ किया है, आई मीन पिंक सॉल्ट जो आपने यूज़ किया है, उसकी अपनी एब्जॉर्प्शन की पावर्स हैं। तो आपने जो भी इंटेंशन यहाँ सेट की है वो सब चीज़ें वहाँ एब्जॉर्ब हुई हैं। ये जो सॉल्ट आपने ऑल्टर पे डाला है, टेबल पे जो बिछाया था, जिसका सर्कल बनाया है, इस सॉल्ट को आपको क्या करना है? ये सॉल्ट भी क्या ना उसमें चावल में डालना है? नहीं, इस सॉल्ट को आप उठाएंगे, पानी में इसको अच्छे से घोल लेंगे, ठीक है। जो सॉल्ट आपने नीचे सर्कल बनाया था उसको अच्छे से आप उठा लीजिए, इकट्ठा कर लो आप, ठीक है। और उसको किसी भी बोल में पानी डाल के घोल लो। उसे घोल के वो मिक्स हो गया, इसके बाद आप इसे डिस्कार्ड कर दोगे, सिंक में, फ्लश में, कहीं पे भी इसे गिरा दो, निकाल दो, ठीक है। तो इसने जो चीज़ें एब्जॉर्ब की, जो भी हमारी थॉट में, हमारे मन में जो था जब हम ये स्पेल कर रहे थे कि ब्लॉकेजेस हैं, वो सब चीज़ें इसने एब्जॉर्ब की। इसको हमने हटा दिया कि अब कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, क्योंकि हम ग्रेटफुल हो गए थे, थैंक यू यूनिवर्स बोल रहे थे। तो समझ आ गया होगा क्या लॉजिक है इसके पीछे, कैसे ये डोर ओपनर है। डोर कहाँ का? यूनिवर्स का। सो बहुत सिंपल सा स्पेल है, चीज़ें लगेंगी, यस। अब आते हैं यस उन लोगों के लिए कि जो कहेंगे कि हमारे पास पिंक सॉल्ट नहीं है, तो क्या कोई और सॉल्ट ले सकते हैं? सी स्पेल्स में जब आप अपने आप मैनिपुलेशन करते हो, चीज़ों को एडजस्ट करते हो, कुछ और उसमें डालते हो, तो उसकी जो इफेक्टिवनेस है मे बी वो कम भी हो सकती है, ठीक है। अगर आपको है कि हमें किसी भी तरह बस ये करना है स्पेल, आप करना चाहते हो उसको, तो यस आप पिंक सॉल्ट की जगह जो नॉर्मल घर में टेबल सॉल्ट होता है, जो भी आप खाने में इस्तेमाल करते हैं, वाइट सॉल्ट, वो ले लो, ठीक है। तेज पत्ता की जगह कोई और ऑप्शन नहीं है, कटा फटा टूटा तेज पत्ता हो चलेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3 तेज पत्ते ही चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं, 3 से कम नहीं, इसमें कोई भी इफ एंड बट नहीं है। चावल है, कच्चे चावल हर एक के पास होते हैं, वो ही लेना है आपको। हाँ, एक क्वेश्चन आएगा कि ग्रीन कैंडल की जगह क्या हम व्हाइट कैंडल ले सकते हैं? वैसे तो ग्रीन ही लेना था,
ठीक है, ग्रीन के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोगों को हमेशा चाहिए ही कि कोई ना कोई हमें ऐसी चीज़ मिले कि हम बस अपना स्पेल ख़त्म कर लें, तो जिनको ऐसा है कि हमें स्पेल ख़त्म करना है तो फिर ग्रीन की जगह आप वाइट कैंडल ले लो। लेकिन इस तरह का क्यों करना, सिंपल है। ये सारी मोमबत्तियाँ बहुत ईजिली आपके घर के जो पास में स्टोर्स होते हैं उनमें मिल जाएगा। हर कलरफुल कैंडल्स मिलते हैं। जिन लोगों को स्पेल्स में इंटरेस्ट है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इंटरेस्ट है, उनको कैंडल्स तो रखने चाहिए। और हरे रंग की जो मोमबत्ती होती है ना, वैसे भी मनी को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देन पिंक कलर लव रिलेशनशिप के लिए जितने स्पेल्स करते हैं उसमें इफेक्टिव होती है। तो ये कुछ कलरफुल कैंडल्स अपने पास रखो हमेशा, ताकि कुछ कुछ स्पेल्स हम कर सकें। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जो हमने पोटली बनाई है इसका करना क्या है, क्वेश्चन ये आएगा। ये पोटली हमेशा अपने पास रखो तब तक जब तक कि जिन जिन चीज़ों के लिए आपको लगता है कि हाँ अभी मेरी ये विश रह गई है मैनिफेस्ट होनी, जब वो विशेष सारी मैनिफेस्ट हो जाए तब इस पोटली को सिर्फ 2 काम करना है। पहला काम, या तो आप इस पोटली को बहते पानी में छोड़ देना, कोई नदी नहर कुछ भी हो, समुद्र हो, कहीं पे भी आप रहते हो उसके पास अगर हो तो वहां छोड़ देना, उसमें डाल देना पानी में। नहीं तो दूसरा फिर सिर्फ बचता है मिट्टी में इसे दबाओ, चाहे गमले की मिट्टी हो, चाहे आप बाहर निकलो घर से और वहां पे मिट्टी में इसको दबा के छोड़ दो इसको, ठीक है। तो वहां पे, लेकिन तब तक नहीं जब तक कि आपको खुद नहीं लगने लगे कि हाँ अब सारी चीजें दूर हो गई हैं और मेरी विशेस मैनिफेस्ट होनी शुरू हो गई, तो डोर ओपन हो गया है। जिस दिन आपको लगे कि यूनिवर्स का दरवाजा मेरे लिए प्रॉपर खुल चुका है, मैंने थैंक यू बोल दिया है, ठीक है, तो तब और चीजें मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाए तब आप इसको पोटली को इस तरह से 2 जगह आप डालोगे। तब तक के लिए ये पोटली आपके पास रहेगी। सपोज अगर इस हफ्ते आपने स्पेल किया, आपको लगता है कि मैंने स्पेल किया था लेकिन मुझे कुछ खास ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है, तो फिर आप नेक्स्ट वीक सेम स्पेल रिपीट करोगे। लेकिन अब दोबारा से ये चावल और तेजपत्ता अलग से नहीं रखोगे। जो आपने पोटली में है आपके, ये जो सॉल्ट वाला हमने सर्कल बनाया था, इसी सर्कल में अपनी वो पोटली एज इट इज रख दो बीच में, और ये कैंडल आप साइड में कहीं पे जला दो और जला के फिर से वापस थैंक यू यूनिवर्स करो और फिर इस पोटली को उठा के रख दो, ठीक है। तो आप हर हफ्ते इस स्पेल को रिपीट कर सकते हो। सपोज अगर एक बार आपने पोटली दबा दी, अब वापस से मन कर रहा है कि फिर से हम इस स्पेल को करें, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। सो ये डोर ओपनर स्पेल काफ़ी इफेक्टिव रहेगा। बहुत से लोग हैं ऐसे जो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं रिचुअल्स टेक्निक्स, लेकिन स्टिल मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग एक बार ज़रूर इसको करने के बाद डेस्परेट मत होना, छोड़ देना। फर्स्ट वीक में अगर लगे कि नहीं कुछ हो रहा, सेकंड वीक में प्लीज़ जैसे बताया वैसे रिपीट करो, थर्ड वीक में भी रिपीट करो। तब तक रिपीट कर सकते हो जब तक कि आपकी चीज़ें अब अलाइन होनी या फिर मैनिफेस्ट होनी शुरू नहीं होती हैं। ऑलराइट, सो बहुत सिंपल है पर प्लीज़ कीजिएगा। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच एंड यस, गॉड ब्लेस यू ऑल।